भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा विभाग है, जहां सबसे ज्यादा कर्मचारी काम भी करते हैं। अगर ऐसी गड़बड़ किसी एक रेलवे मंडल में हो सकती है, तो बाकी हिस्सों में भी ऐसे फ्रॉड से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यही कि अपने ही कर्मचारियों के साथ हुई इस धोखेबाजी पर अब रेलवे ने क्या कदम उठाया है और धोखा करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, इस रिपोर्ट में देखिए। इन खोटे सिक्कों की खबर ने रेलवे में हड़कंप मचा दिया तो रिटायर होने वाले कर्मचारी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि विभाग की तरफ से ऐसा धोखा मिलेगा। खैर, इस पूरे घटनाक्रम पर अब रेलवे की तरफ से सफाई दी गई। जबलपुर मंडल की तरफ से कहा गया है कि मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। दरअसल इन सिक्कों को इंदौर की बाइबल डायमंड नाम की कंपनी से खरीदा गया था। इसी कंपनी को सिक्कों का टेंडर दिया गया था। रेलवे की तरफ से कहा गया कि विभाग की विजिलेंस टीम को जांच के दौरान सिक्कों के तांबे के होने का पता चला, जिसके बाद बजरिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसी के साथ कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया। अब यह जो सिक्के सप्लाई किए थे, यह इंदौर की एक फर्म द्वारा सप्लाई किए गए थे। विजिलेंस द्वारा उसको पकड़ा गया। विजिलेंस द्वारा उनका जब रैंडम सैंपल चेक किया गया तो यह पता चला कि उसमें कुछ कमियां पाई गई। इसको ध्यान में रखते हुए उस फर्म को सबसे पहले तो ब्लैकलिस्ट किया गया। उसके अतिरिक्त तो भोपाल के बजरिया थाने में उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई गई। इसमें जब रेलवे की सतर्कता शाखा ने इस मामले को सैंपल तौर पर चेक किया गया तो पाया गया कि जितना मात्रा उसमें चांदी की होना चाहिए उतनी मात्रा नहीं पाई गई। इसके आधार पर उन्होंने एक बजरिया थाने में शिकायती आवेदन दिया गया और रेलवे द्वारा इस फर्म को साथ ही साथ ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और इस पर एक इंटरनल कमेटी उठाई गई है। इसकी जाँच चल रही है। जाहिर है, जिन लोगों की वजह से रेलवे कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ है, उन पर कड़ी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ कैसे? क्या इन सिक्कों को बनाने में रेलवे के ही कुछ अधिकारियों की मिली भगत रही? इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। मसलन, सिक्कों को खरीदते समय जांच क्यों नहीं हुई? सिक्के शुद्ध होने का सर्टिफिकेट कैसे जारी हुआ? 1.5 साल बाद जांच का ख्याल कैसे आया? बाइबल डायमंड को टेंडर किसकी मदद से मिला? सिक्कों को बनवाने वाले अधिकारी कौन है? शिकायत के बाद पुलिस को सबूत क्यों नहीं दिए गए? ताज्जुब की बात तो ये कि रेलवे ने बीते 3 सालों में हजारों रिटायर्ड कर्मचारियों को चांदी के खरे सिक्कों के बदले खोटे सिक्के विदाई के सम्मान के तौर पर बांट दिए और रेलवे की नींद भी अब खुली जब 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया। ऐसे में सवाल ये कि रेलवे के इतने बड़े सिस्टम के होने के बावजूद आखिरकार सिक्कों को बांटने से पहले चेक क्यों नहीं किया गया? चांदी के सिक्कों के नाम पर इतना बड़ा लाखों का करप्शन कैसे हो गया? जिन सोने के परत चढ़े सिक्कों की शुद्धता पर सवाल है, उन्हें 2023 के बाद रिटायर होने वाले रेलवे कर्मचारियों को दिया गया। सिक्के सप्लाई करने वाले कंपनी बाइबल डायमंड के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। लेकिन कमाल देखिए कि एफआईआर तो दर्ज करा दी गई, लेकिन पुलिस को जांच के लिए जो जरूरी दस्तावेज रेलवे की तरफ से चाहिए, उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विभाग के ही लोगों को बचाने की कोशिश हो रही? उन्होंने शिकायत की है कि उन्होंने 2023 में 3631 मेडल खरीदे थे, जो कि बाइबल डायमंड कंपनी से लिए थे और वो बाद में उन्होंने 2025 में जब विजिलेंस करवाया 9वें महीने में, तब वो कॉपर के निकले। तो इसके लिए वो कार्रवाई करने के लिए उन्होंने मुझे आवेदन दिया था, जिसमें कि कंपनी और सर्टिफिकेट इशू करने वाले अधिकारी के लिए इन्होंने कार्रवाई की मांग की थी। अब पुलिस सही से जांच करेगी, इस घालमेल में शामिल लोगों से कड़ाई से पूछताछ होगी तो रेलवे कर्मचारियों के साथ धोखा करने वाले और लोग बेनकाब हो ही जाएंगे। मगर जिन रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलावटी सिक्के दिए गए, उनका क्या? उनके साथ विभाग की तरफ से जो धोखा हुआ, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।